फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम जीरो बुकलेट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले वाले जो जीरो बुकलेट के दो वीडियोस आए हैं उनमें हमने परसेंटेज को कवर किया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, कि 36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को सीपी से और सेलिंग प्राइस को एसपी से दिखा रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपी अपॉन में एसपी का रेशो मिल जाएगा। कैसे? जब हम 36 को 30 के अपॉन में भेज देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। 6 5 30, 6 6 36, मतलब सीपी अपॉन में एसपी हमारा आ गया 5/6। इसने बोला है गेन परसेंटेज कितना होगा, तो गेन कितना हो रहा है भाई, सीपी 5 है एसपी 6 है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है 5 मल्टीप्लाई में 100, 5 2 10 0, मतलब 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पर्सन सेल्स 2 मशीन एट Rs 396 ईच। मतलब क्या रखा है कि 2 मशीनें बेची गई हैं और 396 रुपये में बेची गई है। मतलब कि एसपी है ना, पहली मशीन है, ये दूसरी मशीन है। 396 रुपीज़ पहली का है और 396 रुपीज़ ये दूसरे का है। 1 पर तो हमें 10% का गेन होता है और 1 पर हमें 10% का लॉस होता है। ओके, तो मतलब सीपी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 396 अगर 10% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो ये तो 110 की वैल्यू है। ठीक है, और ये 396 अगर 10% लॉस पे बेचा जाएगा तो ये 9 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें तो सीपी निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई में 10, 0 से 0 कैंसिल, कट रहा है ये हमारा 11 3 33, 11 6 66, 360। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे जब हम सीपी निकालते हैं इधर का तो कितना आता है, तो हमें डिवाइड करना है 9 चौक 36, 9 चौक 36, मतलब 440। तो हमें मिल गई ये क्या है, सीपी है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा, टोटल सीपी हो जाएगा 0 6 4 10, 6 4 800। और टोटल एसपी की बात करेंगे तो 396 प्लस 396, मतलब क्योंकि एक 396 में बेची गई है ना, हटा लेते हैं एक बार। देखो टोटल सीपी तो हमारा आया था 800, टोटल एसपी हमारा कितना आएगा 396, 396, या तो आप डबल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जोड़ दो, 9 दूनी 18 1 19 3 6 1 7, 792। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्योंकि कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी, ये हमारा होता है लॉस परसेंटेज, क्योंकि सीपी ज़्यादा है एसपी कम है। कितने से, 8 से, तो कितना आ गया 8 अपॉन में 800 मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100, 8 से 8, मतलब 1% का हमारे पास लॉस हो गया। थर्ड हमें दे रखा है क्या, ए ट्रेडर ब्रोड 10 kg एप्पल्स 4 Rs 405, आउट ऑफ विच 1 kg एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटन। मतलब टोटल 10 kg एप्पल लेके आया है। ठीक है, 10 kg एप्पल कितने रुपए के, 405 के। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हुई, 405 अपॉन में 10, मतलब 40 पॉइंट में 5, ये उसको कॉस्ट पड़ गई। फिर इसने बोला कि 1 kg एप्पल है ना वो ख़राब हो गया। ओके, फिर वो कहता है कि 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे बचे हुए एप्पल्स को कितने में बेचना चाहिए, ये बोला गया हमें। देखो भाई, हमारे पास अब 9 kg तो एप्पल बचे, तो हम क्या किया, हमने 405 को 9 kg के अकॉर्डिंग बांट दिया। तो कितना आया, ये आ गया हमारा 45 रुपीज़, और हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो 45 पे हमें क्या निकालना है, 10% के हिसाब से प्रॉफिट, मतलब 11/10। तो ये कितना आना चाहिए हमारा, पानी 45, 5 दूनी 10, 99 अपॉन में 2, मतलब कितना हो जाएगा 49.5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4 का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल सेम एज, ये भी वही सेम जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, कि जो सेलिंग प्राइस है ना 5 आर्टिकल का एसपी है वो 3 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो सीपी एसपी की रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, 5 अपॉन में 3। तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 का, कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाई में 100, मतलब 40% लॉस हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, कि 12 कॉपी ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर Rs 1800, की 12 कॉपीज़ थी, मतलब 12 कॉपीज़ की जो एसपी है वो हमारे पास 1800 है। एक कॉपी का एसपी है ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 कम 12 5 60, मतलब 150 रुपये हो जाएगा। फिर इसने बोला देर बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ, और है ना उसे प्रॉफिट 3 कॉपीज़ का हो रहा है। गेन कितना हो रहा है, 3 कॉपीज़ के सीपी के बराबर हो रहा है। देखो गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपी, मतलब कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई में 100 सीपी के बराबर है। ठीक है, अब देखो हमें तो पता है कि जो एक कॉपी है, ठीक है, कि वो हमारे पास 1800 रुपये
कि मतलब हमने खरीदी है, मतलब जैसे SP है ना, हाँ 1800 रुपये की हमने बेची है, और अब हमें 12 कॉपीज़ का CP पता करना है, वो हमें पता नहीं है। और फ़ायदा कितने का होगा, जब हम SP में से CP को घटाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के, और प्रॉफिट कितना है 3 CP है, तो 12 CP उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 15 CP। 15 CP इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1800। ठीक है, तो जब ये आ गया तो हम इसको काट देंगे, CP 1800 अपॉन में कितना हो जाएगा 15, तो वहाँ से हमारे पास आ गया 120। ठीक है, तो ये हमारा था 5th का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 6th का क्वेश्चन। ए से ए बाइसिकल टू बी की, ए ने ना एक बाइसिकल को, मतलब एक साइकिल को बी को बेचा, फिर उसने बोला बी ने उसको सी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, फिर सी ने 225 रुपये पे किए इसके लिए, तो ए के लिए बताओ। देखो हम ये ए था, फिर बी आया, फिर सी आया। ए के पास लगा लो एक बाइसिकल थी 100 रुपये की, उसने बी को बेच दिया, मतलब ये इसको 20x की पड़ गई, और 120x की थी, इसको इसने सी को बेचा 25% प्रॉफिट, मतलब 25 चौका सौ मतलब 5/4 पे, 4×3 = 12, मतलब 5×3 = 15, 150 रुपये की। ठीक है, यही होगा, क्योंकि देखो इसके पास 100 रुपये में थी, इसने 20% प्रॉफिट का मतलब 120 हो गया, इसने इस 120 पर भी कितना कमाया 25%। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, तो 1 पे 1 मतलब 4 पे 1 प्रॉफिट मतलब 5/4, 4×3 = 12 मतलब 5×3 = 15, 150 रुपये आ गए। लेकिन उसने एक्चुअल में पे कितने किए हैं, उसने सी ने पे किए हैं 225, मतलब 225 अपॉन में 150, और हमें तो किसके बारे में पूछा है इसने, ए के बारे में, कि ए के लिए CP कितना था, तो वो था 100, तो हम कर देंगे इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5×3 = 15, 5×4 = 5, 5 × 25, फिर 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, कितना आ गया 150, ही हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए हाउस वर्थ 1.5 लाख इज सोल्ड टू एक्स एट 5% प्रॉफिट टू वाई, वाई ने इसको एक्स को वापस भेज दिया 2% लॉस पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस बताना है इंटायर ट्रांजेक्शन में। देखो CP पता है ना 1.5 लाख का है, ठीक है, ये किसके लिए है, एक्स के लिए। एक्स ने इसको है ना बेचा किसको, वाई को, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये एक्स का तो SP है, लेकिन वाई का क्या होगा CP, तो ये 1.5 लाख का घर है, इसको एक्स ने कितने में बेचा है 5% प्रॉफिट है, मतलब 105 अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 गई, मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया ये 177500। ठीक है, फिर जो वाई था ना, उसने इस घर को वापस से किसको भेज दिया, एक्स को भेज दिया, कितने पे, लॉस पे, 157500 को उसने कितने पे बेचा है, लॉस पे बेचा है, कितने के 2% के लॉस पर। ठीक है, क्या है 1575 को उसने, कहाँ गया 7th का, हाँ, कि वापस से 2% लॉस पे भेज दिया, तो कितने का था हमारा 1575 आया था, इसको वापस से बेचा है 2% लॉस, मतलब 98% की वैल्यू है। यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 1,54,350। तो देखो जो एक्स था ना, उसका पहले CP था 1.5 लाख, और उसने वाई को बेचा उसे 1,57,500 में, तो उसे यहाँ से प्रॉफिट हुआ 7500 का। फिर उसने वो ख़रीदा कितने में, 1,54,350 में, मतलब अब पे कितना कर रहा है फालतू 4,350, क्योंकि वो 1.5 लाख की चीज़ थी, लेकिन उसको इतने पे किए, तो कितने का डिफरेंस आया, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ उसे, तो ये घटा देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3,150 रुपये प्रॉफिट हुआ। कैसे, पहले उसने जो प्रॉफिट कमाया वो, बाद में उसने जो लॉस, मतलब भाई जितना ज़्यादा रुपये उसने पे किए कॉस्ट प्राइस से, वो उनका जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल उसका प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, क्या दे रखा है, इफ़ ये आर्टिकल इज सोल्ड 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। देखो एक आर्टिकल लगा लो 100x का है, ठीक है, उसको हमने पहले बेचा तो हमें लॉस हुआ था 5x का। ठीक है, लेकिन अगर कहता है उसको हम 5% गेन पे बेचे, तो जो आदमी है ना उसको 5 रुपये का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है यहाँ से, 10 का, लेकिन वो तो 5 रुपये बता रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसने बोला कि हमें क्या चाहिए, CP कितना है 100x, तो 100 × 1/2, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपये। 9th में दे रखा है, इफ़ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल 4 Rs10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 for 11। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर मैंने ना
10 रुपये में 11 आर्टिकल खरीदे थे, ठीक है। तो सीपी आ गया एक आर्टिकल का, और मैंने सारे के सारे आर्टिकल्स को बेच दिया 11 रुपये में 10 आर्टिकल, ठीक है। देखो आर्टिकल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम हमें ना क्या कर लेना चाहिए, एक तो नॉर्मल हमने यहाँ से तरीका निकाले कि हमें जो भी आर्टिकल्स है ना उनको इक्वल कर लेना चाहिए, कि इसने सारे के सारे आर्टिकल्स को ना @10 4 Rs 11 में बेचा है, सारे के सारे आर्टिकल। तो क्या करना है, हमें इनको इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वल करना है, तो ये इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और ये 121। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का कितने पे, 100 पे, मल्टीप्लाई में 100। तो ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका क्या है कि उसने ना 11 आर्टिकल खरीदे थे 10 रुपये के, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई भाई, 10 रुपये के खरीदे थे 11, तो एक आर्टिकल का सीपी आ गया हमारा 10/11। फिर उसने सारे के सारे जो आर्टिकल्स थे ना 11 के 11 आर्टिकल, उनको 11 रुपये में बेच दिया। तो एक आर्टिकल का एसपी कितना आ गया, 1 रुपये, ये है एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी यही करेंगे। एसपी है हमारे पास 1 रुपये, ठीक है, और सीपी हमारे पास 10/11 अपॉन में 10/11। देखो क्या करेंगे हम, एसपी आए 1, सीपी था 10/11, फिर से सीपी क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के मल्टीप्लाई में 100। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर बचेगा 1/11 अपॉन में है 10 मल्टीप्लाई में 11, 11 कैंसिल, मल्टीप्लाई में 100, 0 0, मतलब 10% हमारे यहाँ से, ठीक है। प्राइस ऑफ कोल इज इंक्रीज बाय 20%, की प्राइस था ना वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया 20%, बी 5 से 6 हो गया प्राइस, ओके। फिर इसने बोला कंजप्शन को कितने से घटाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो जो कंजप्शन होता है ना वो फिर प्राइस का रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है हमारा प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो कितने से घटा, 1 से घटा, कितने पे, 6 पे, मल्टीप्लाई में 100। तो आ गया 16 से 2/3%। 11 का हमें दे रखा है, एक आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, कि एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचा गया। तो सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा यहाँ से 10 से 9 पे बेचा गया, ठीक है। हैडी ब्रोट इट फॉर Rs 9, मतलब अगर इसने उसे 9 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे गेन होता 12.5% का। देखो 10x का है, 12.5% प्रॉफिट, मतलब 10x 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8 की, मतलब 9/8 एक प्रॉफिट होगा ना। तो ये काटा तो आया 2 चौकी 8, 2 5 10, 9 5 45, x अपॉन में 4, ठीक है। तो उसे कह रहा है उसे कितने ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, 9 रुपये का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 रुपये। तो 45x अपॉन में 4 माइनस का 9x इज इक्वल टू हमारा आएगा 9 के इक्वल। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, और इसने पूछा क्या, सीपी क्या होगा, जब 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 10x है तो 40 आ जाएगा। एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1/5, देखो एसपी है ना एक आर्टिकल का, वो 8/5 है सीपी का। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, कितना है 5/8। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का, कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाई में 100। तो 60% हमारा आंसर आ गया। 100 ऑरेंजेस खरीदे गए 350 के, तो एक ऑरेंज का सीपी कितना होगा, ऑरेंज सीपी इज इक्वल टू 350 अपॉन में 100, मतलब 3.5 रुपये आ जाएगा। और फिर बेच दिए गए 48 रुपये के पर डज़न के हिसाब से, मतलब 48 है, ये बेचे गए 12 आर्टिकल, क्योंकि 48 रुपये में 12 आर्टिकल बेचे गए पर डज़न, एक डज़न में होते हैं 12। तो एसपी आ गया हमारा 3 रुपये, ठीक है। इसने पूछा क्या है हमसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। 12 चौक 48, सॉरी 4 होगा। तो हमसे प्रॉफिट कितना होगा, 3.5 का खरीदा था, 4 में बेच रहे हैं, 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 4 पे, मल्टीप्लाई में 100, सॉरी सीपीए। देखो क्या हो गया, सीपीआ था हमारा 3.5, एसपीआई है 4, प्रॉफिट हुआ 0.5 का, कितने पे, 3.5 पे, मल्टीप्लाई में 100। पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, 5 7 35, 100 अपॉन में 7, मतलब 14 सही 2/7, ठीक है। सीपी ऑफ 2 डज़न बनाना इज 32, मतलब 2 दर्जन बनाना का जो सीपी है ना वो 32 है।
तो एक टाइप से कहें तो 24 बनाना, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं ना, वो 32 रुपये के हैं। तो एक बनाना कितने का आएगा, 32 अपॉन में 24 का। 4 8 32, 4 6 24, 2 चौके 8, 2 3 6, मतलब एक बनाना की सिप्पी आएगी 4/3। आगे इसने बोला इफ़ सेलिंग 18 बनाना एट द रेट ऑफ 12 पर डजन, मतलब 12 रुपये में एक दर्जन दे रहे थे। हम एक बनाना 1 रुपये का बेच रहे हैं, तो इतने में हमने 18 बनाना बेचे हैं। ओके, नेक्स्ट बोला शॉपकीपर ने फिर रिड्यूस कर दिया प्राइस को 4 पर डजन रिमेनिंग बनाना के लिए। तो हमारे पास देखो एक बनाना का सिप्पी आया था 4/3, तो 18 बनाना का सिप्पी कितना हो जाएगा, सिप्पी 4/3 मल्टीप्लाई में 18, 3 6 18, 6 चौक 24 होगा। लेकिन हमने 18 बनानों को बेचा कैसे है, एक बनाना को 1 रुपये में बेचा, मतलब 18 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ अब क्या हो गया, ये हमने कर दिया, ये है SP। ठीक है, फिर इसने क्या किया, बचे हुए बनाना के लिए ना इसने 4 पर डजन के हिसाब से रुपए कर दिए। ठीक है, तो शॉपकीपर रिड्यूस द प्राइस टू द रेट ऑफ 4 पर डजन। ठीक है, तो अब हमें क्या कह रखा है कि लॉस बताना है। तो देखो रिड्यूस प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 12 बनाना उसने 4 रुपये के कर दिए, तो एक बनाना कितने हुआ, 4 अपॉन में 12, मतलब 1/3 का। किन के लिए, बचे हुए बनाना के लिए। बचे हुए बनाना कितने थे भाई, 18 बनाना तो हो चुके, टोटल 24 थे हमारे पास। तो 18 में से मतलब 24 में से 18 गए तो 6 बनाना का जो SP है वो हमारा है 1/3, मतलब एक बनाना 1/3 का है। ठीक है, तो देखो टोटल CP हमारे पास ऐसे, टोटल CP तो हमारे पास क्या आ गया कि भाई कितने बनाना थे, 24 बनाना थे। ठीक है, वो 32 ही था, ये हमें दे रखा था। लेकिन अब बात आती है SP की, SP कैसे निकलेगा। तो देखो जो 18 बनाना थे उनका SP तो 18 ही आया था, क्योंकि एक बनाना 1 रुपये का बेचा था। लेकिन जो बचे हुए 6 बनाना है ना, उनका जो CP है, मतलब जो SP जब वो बेच रहा है वो हमारा कम हो गया। ठीक है, कैसे भाई, उसने जब बेचा ना तो जो प्राइस था वो घटा दिया था उसने, तो वो 2 रुपये आ गया था, तो ये 2 रुपये आ गया। तो हमारे पास SP कितना आ गया, 6 दूनी 12, मतलब आ गया 30 रुपये। और SP हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन चेक करना है। ठीक है, 2 रुपये आएगा ये। एक मिनट, इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा स्पेस कम की वजह से ना डाटा मिसिंग हो जाता है। देखो CP था टोटल 32 रुपये, और 18 बनाना का CP था हमारे पास कितना, क्योंकि एक जो बनाना था वो 32 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई मतलब 4/3 का था। तो वो 18 बनाना का जो CP था वो हमारे पास आ गया 3 6 6 चौक 24 रुपये। और बचे हुए जो बनाना है, मतलब 6 बनाना है। ठीक है, 6 बनाना बचे हुए ना, नहीं 6 नहीं बचे हुए, 32 में हाँ 32, हाँ 6 ही बचे हुए हैं, क्योंकि 18 बनाना बेच दिए, 24 में से 6, 6 बनाना। और 6 बनाना जो हम बेच रहे हैं उनका CP कितना आ रहा है हमारा, 8 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है 8 रुपये, क्योंकि देखो भाई एक बनाना हमारा है 4/3 का, तो 6 बनाना कितने, क्योंकि 4/3 से है ना, 3 दूनी 6, 8 रुपये आ गया ना, 8 रुपये ये आ रहा है CP। तो अब हमें क्या करना है, देखो CP हमें पता चल गया, SP भी पता चल गया, क्योंकि 18 बनाना तो 18 रुपये के ही बेच रहा है, और 6 जो बनाना है ना उनका SP 2 रुपये है। तो और ये तो 32 था ही, तो ये कितने हो गए 20 रुपये के, और ये 32 के, तो कितने का लॉस हो रहा है, 12 का, कितने पे 32 पे मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 में। हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, SP MP क्या बोल रखा है। ठीक है, और कहता है कि CP, तीनों चीज़ें ले लेते हैं, CP SP MP। लॉस है 10% का, 10% का लॉस है, मतलब 10 की चीज़ हम यहाँ पे 9 में बेच रहे हैं। और मार्क प्राइस का SP कितना है, 2/3 मतलब 9 है, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये पॉइंट में आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, तो 2 नहीं मटा, मतलब 9 30 27 आ गया, ये हमारा आ गया मार्क प्राइस। इसने बोला क्या है, तो प्रॉफिट कितना होगा, जब आर्टिकल को मैंने मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं, तो मार्क प्राइस पे बेचेंगे तो 7 रुपये का प्रॉफिट होगा, 20 का है ही, मल्टीप्लाई में 100, 20 मतलब 35% हमारा आंसर। द ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर Rs 6,000 ईच, की एक ट्रेडर ने ना 6,000 रुपये के आर्टिकल के हिसाब से बेचे, मतलब SP तो इक्वल है ही दोनों आर्टिकल का 6,000 रुपये।
ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कि पहले आर्टिकल पे उसे है ना 20% का प्रॉफिट हो, मतलब ये CP है ये SP है, तो बी पेन जो सौ 5 का आर्टिकल 6 पे गया, और दूसरे आर्टिकल पे उसे 20% का लॉस हो, मतलब 5 का आर्टिकल उसने 4 में बेचा। लेकिन हमें तो पता था कि हमारा जो SP है वो इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको भी 12 बना लेते हैं, इसको भी 12 बना लेते हैं। तो CP 10 आया 15 और ये आया 12 और 4 दिए 12। लेकिन हमारा SP तो 6000 है, तो 12 की वैल्यू कितनी आई, 12x की, x मान लो 6000 रुपये, ठीक है। तो एक की कितनी आ गई x की, 12 से डिवाइड किया तो 6 दूनी 12 और 2 5 10, मतलब 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, CP और SP। तो देखो इसने पूछा क्या है हमसे, इसने हमसे पूछा है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। देखो टोटल SP तो हमारा है 12,000, टोटल CP की बात आती है, एक यूनिट 500 की है, तो पहला CP था 10x, तो मतलब मल्टीप्लाई में 500 मतलब 5,000। दूसरा था हमारा 15x, 15 मल्टीप्लाई में 500 मतलब 7500। तो कितना हो गया 7500 और 5,000, 12,500, 12,500। तो कितने फालतू है 500 रुपये, कितने पे, यहाँ पे लॉस होगा ना, क्योंकि 12,500 की चीज़ें थी और उसको हमने बेच दिया 12,000 में, तो 500 का लॉस हुआ कितने पे, 12,500 पे मल्टीप्लाई में 100। अब ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 17 का क्या दे रखा है हमें 17 का हमें दे रखा है, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर को बेचा जाता है 12,000 ईच में, मतलब टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर। SP तो भाई 12,000 है, ठीक है, ये लगा लेते हैं। इफ़ द टेलीविज़न वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, अगर टेलीविज़न को हमने ना 20% लॉस पे बेचा था, 20% लॉस मतलब बी पेन 100, ये 4 की वैल्यू थी, 3 की हमें 5 की निकाल लिया, 4 थी 12 5 थी 15,000 इसका CP था, ठीक है। और अगर रेफ्रिजरेटर को हमने बेचा होता 20% के गेन पे, बी पेन जो मतलब 6 की वैल्यू थी, 5 के निकालनी है, 5 दूनी 10, ठीक है। 10,000 क्या आ गया, इसका CP आ गया। इसने बोला तो इंटायर ट्रांजेक्शन करा चल, तो देखो 24,000 हो जाएगा CP, और SP हो गया कितना 25 है, तो इस मतलब CP हमारा 25 है, SP 24 है, तो एक का लॉस हुआ कितने पे 25 पे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। और अगर इसने तो सिर्फ वैसे ही गेन लॉस पूछा है, तो 1,000 रुपये आ जाएगा, परसेंटेज नहीं पूछा, ठीक है। 18 का बोला ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए शोल्ड इनेबल ए परचेजर टू ऑब्टेन टेयर कोजी मोर। देखो ये क्वेश्चन जो हमने परसेंटेज वाली सीरीज़ की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, कि जैसे प्राइस था ना, पहले P था, फिर P1 हो गया 20%, बी पेन जूस हो मतलब 5 से 4 हो गया, ठीक है, 5x मान 4x मान लिया, तो 100 रुपये में पहले वो जितनी यूनिटें खरीद रहा था ना, उससे वो अब है ना 4 kg ज़्यादा खरीद रहा है, जब प्राइस में चेंजमेंट आता है, तो एलसीएम लिया 20x आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 500 माइनस में 400 इज इक्वल टू में ये कितना आया 4 के इक्वल, यहाँ से कितना डिफरेंस आएगा, ऊपर से 100, नीचे कितना है 20x, ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 80x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन में 8, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब इसने क्या बोल रहा है हमसे, कौन सा प्राइस पूछा है, x की वैल्यू है 10/8, x की वैल्यू है 10/8। अब इसने बोला है रिड्यूस प्राइस ऑफ द साल्ट पर KG, तो वो कितना था 4 था, मल्टीप्लाई 4 2 नहीं 8 2 5 10, 5 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 19 का हमें दे रखा है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12.5%, हैड ही सोल्ड इट फॉर RS इतना। देखो एक आर्टिकल हमने मान लिया 800 CP था, 800 इसलिए है कि 12.5% हमारा 1/8 होता था कि वो कट जाए, और उसको ना लॉस होता था कितने का 12.5% मतलब 1/8 मतलब 1 का, तो 700 में वो बेचता था, x मान लो, ठीक है। और फिर कहता है कि अगर वो उसको प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 800 x का जो आर्टिकल है उसको अगर वो बेचे, तो उसे 6% का प्रॉफिट होता है, 6% मतलब 800x मल्टीप्लाई 1/6 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 106 आ गया हमारा 848। तो कहता है कि उसे है ना 51.80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, उसे मिल रहे हैं 148, ठीक है। तो 148x हमारा आ गया 51.80 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई 51 अपॉन में 80, 00 00 1, ठीक है,
इस पॉइंट को हटाएंगे तो 00 आएगी ना, और सॉरी मल्टीप्लाई में 148, और इसने पूछा कि हमसे सीपी पूछा है, सीपी था 800, मल्टीप्लाई में 800 ले लेते हैं। 00 से तो 00 कैंसिल 800 के साथ, और जब हम इसको काटेंगे ना तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। 20 का क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रखा है कि एक मर्चेंट है, ठीक है, वो फिक्स कर देता है सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई उसने ना जो प्रोडक्ट है उसको मार्कअप कर दिया 15% से, ठीक है, तो सीपी अगर 100x है तो मार्क प्राइस हो गया 115x, ठीक है। ही सेल्स द आर्टिकल एट 12% लेस देन द फिक्स प्राइस, और फिर 12% लेस देन का मतलब होता है कि उसने उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो 115x का आर्टिकल था, उस पर 12% लेस पे बेचा, मतलब कितने का, 88 का बेचा है, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10, 0 5 का 5 0, 5 2 10, 5 3 15 23, मल्टीप्लाई 44 अपॉन में आ गया 10, तो ये बन रहा है हमारा 101.2। ठीक है, तो ये एसपी है, ऊपर सीपी तो था ही, तो इसने पूछा क्या हमसे परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। 100 की चीज़ 101 में जा रही, मतलब 101.2 का तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे, मल्टीप्लाई में भी 100, तो वही आ गया। ठीक है, हमारा प्रॉफिट आ गया 1.2%। 21 का हमें दे रखा है, एक पर्सन है, एक टेबल को बेच देता है 10% प्रॉफिट पर, मतलब 100 की चीज़ को सीपी है वो 110 में बेच रहा है। इफ़ ही हैड ब्रॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट, मतलब अगर उसे 95 रुपये में मिली होती और उसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का गेन होता, तो इस पर 20% गेन का मतलब कितना, 20 मतलब 6/5, 5 का 5 45 का 114, तो उसे कितने का गेन होता है, 110 की चीज़ 114 में जाती है, मतलब 4x का गेन होता है कितने, लेकिन वो तो बता रहा 80 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इसने पूछा क्या है सीपी, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के 2000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। आई परचेज 120 एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, मतलब 120 जो बुक्स हैं वो 3 रुपये के हिसाब से बन जो बात 36 360 रुपये टोटल सीपी आ गया। ओके, फिर इसने आगे बोला ही सोल्ड 1/3 ऑफ दैम एट द रेट ऑफ 4 ईच, की 1/3, तो 120 का 1/3 मतलब 4, 1 3 चौक 12, मतलब 40 बुक को उसने बेचा है 4 रुपये के हिसाब से। 1/2 ऑफ दैम, 1/2 मतलब 60 बुक्स को उसने बेचा है 5 रुपये के हिसाब से। रेस्ट कितनी बची, 20 बुक बची, उनको उसने बेचा है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना था एक बुक का, 3, तो यहाँ से क्या आ गया टोटल एस पी आ जाएगा, 4 चौक 16 160, ठीक है, प्लस 6 5 30, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 300 400 520, ठीक है, तो 520 हमारा आ गया एस पी, लेकिन सीपी हमारा 360 था, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये कैसे निकलेगा, तो हमारा 520 माइनस 360 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 44.49%। ठीक है, नेक्स्ट है 23 का, एक पर्सन ब्रॉड सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड द सेम नंबर। देखो, एक पर्सन ने क्या किया कि आर्टिकल ख़रीदे, ठीक है, कि उसने ना कुछ आर्टिकल ख़रीदे, मान लो उसने 5 आर्टिकल ख़रीदे हैं 1 रुपये में। क्या बोल रहा है, ए पर्सन ब्रॉड सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी, कि मतलब उसने कुछ आर्टिकल ख़रीदे हैं और 5 पर रुपये के हिसाब से, मतलब 1 रुपये में 5 आर्टिकल, तो हम ये मान लेते कि भाई x अपॉन में 5 है, उसने पहले खरीदा, फिर उसके बाद सेम नंबर ऑफ आर्टिकल उसने 4 पर के हिसाब से, मतलब कि भाई 4 रुपये में भी उतने ही आर्टिकल खरीदे, ठीक है, तो टोटल आर्टिकल भाई हम क्या करें, इन दोनों का ही वो मतलब इक्वल कर लेते हैं हम, क्योंकि ये आर्टिकल अलग अलग हो गए ना 5 और 4, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका 4 से, इसका 5 से। इस टाइप के क्वेश्चन के आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, ऊपर अमाउंट लिखना, नीचे क्वांटिटी लिखना, और फिर बाद में उनको इक्वल कर लेना। तो ये आ गया 4x अपॉन में 20, 5x अपॉन में 20, ठीक है, तो कितने। अब बात आती है, इसने आगे बोला हमें कि उसने ना दोनों टाइप के आर्टिकल को मिक्स किया और 9 रुपये, मतलब 9 के हिसाब से बेच दिया 2 रुपये में, मतलब एस पी कितना आ गया भाई, 2 रुपये में बेच रहे 9 आर्टिकल, ठीक है, और उसे लॉस हो रहा है फिर 3 रुपये का। ओके, तो देखो
x/5 प्लस x/4 ये हमारा क्या था, दोनों जो पहले हमने आर्टिकल खरीदे थे उनका CP था। और टोटल CP हमारा कितना था, 2x था। यही तो था टोटल CP। मतलब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारा 520, मतलब 2x/20 आ गया। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा जो SP है हमारा 2/9, और उसमें अगर हम लॉस जोड़ देंगे तो वो किसी के बराबर आ गया, CP के ही तो बराबर आएगा। जब ये हमारा CP और ये जो हमारा है, जब इसको इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9, 9 7 29/9, 29/9, ऊपर 20 चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सोल्व हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे समथिंग आ जाएगी। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4R69 देयर इज ए लॉस ऑफ 8%। देखो कहता है कि एक आर्टिकल है, उसको उसका CP था 69, तो लॉस हुआ हमें 8% का, तो CP कितना आ जाएगा 69, ये हमारा था कितने का, 92 का, मल्टीप्लाई में 100, 92 मतलब 8% लॉस के बाद, तो 3 चौक 92, 3 छल 69, 25 25 75, तो CP आ गया 75। तो तक अगर उसको हम 78 में देते तो 3 फालतू मिलता, कितने पे, 75 में, मल्टीप्लाई में 100, 25 75, 25 चौका 100, 3 से 3 मतलब 4% का प्रॉफिट हो जाता। जो हमारा 23 का क्वेश्चन है ना, उसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो कि भाई मान लिया कि जैसे 5 रुपये 5 आर्टिकल मिले 1 रुपये में, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, दूसरा ऐसे ही 4 आर्टिकल मिले 1 रुपये में। ठीक है, तो अब आर्टिकल तो हमें वो सेम बोल रहा है, तो हम इसको 20 इक्वल मान लेते हैं कि भाई इसकी 5 से मल्टीप्लाई, इसकी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4/20, 5/20, तो आर्टिकल 20 हो गया, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो हमारी ही आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं। 25 का क्वेश्चन दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन CP से 10% ज़्यादा, 10 से 11, ए डिस्काउंट टू 10% इज गिवन। ठीक है, तो मान लो ये इतना कर लेते हैं, तो SP कितना आ जाएगा, 10% का डिस्काउंट देंगे तो 9/10, 0 मतलब 99। तो क्या बोल रखा है, तो व्हाट काइंड ऑफ सेल द सेलर बियर्स, तो उसे क्या होगा, तो 1% का लॉस हो जाएगा। 26 का क्या दे रखा है हमें, 26 में हमें दे रखा है कि ए मैन हैज 100 kg शुगर, पार्ट ऑफ विच इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 17% प्रॉफिट, ही गेन 10% ऑन द होल। तो देखो इसने बोला है कि एक आदमी है, उसके पास 100 kg शुगर है, इसका कुछ पार्ट ना वो 7% पर प्रॉफिट पर बेच रहा है, रेस्ट पर 17% पर प्रॉफिट है, और पूरे पर उसे 10% का फ़ायदा हो रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा, यहाँ से 7 है, यहाँ से 3 है, 7 3 में बांट दो। क्या पूछा इसने, 7% प्रॉफिट पर उसने कितना बेचा, टोटल है 10 से डिवाइड किया, और 7% प्रॉफिट पर कितना है, 7 मल्टीप्लाई 70 कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसने क्या, एक आदमी है 2 गोट लेके आया, मतलब टोटल जो CP था ना दोनों बकरे होगा वो इतना था, तो हमने मान लिया एक जो पहली है उसका x है, दूसरी का CP है वो हमारा है 1008 मल्टीप्लाई में x। एक को उसने 20% लॉस पर बेच दिया, दूसरी को 44% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर जो बेची गई है ना सेम प्राइस पर बेची जाए, मतलब उनका SP बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं x मल्टीप्लाई, एक को उसने बेचा है 20% नहीं 20% लॉस पर, B/100 मतलब 20 B/100, तो मतलब 4/5, सॉरी 1008 माइनस x, और एक को वैसे उसने 44% प्रॉफिट पर, मल्टीपल में 144/100। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेट हो गया ना, ये इसका SP और इसका SP हमारा इक्वल है, मतलब कि x मल्टीप्लाई में 5/4 वो हमारा इक्वल हो गया 1008, सॉरी ये उल्टा था, लिखने में गड़बड़ हो गई, 144/100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x आएगा 648। ए ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20% की CP है, ये SP है, कि उसने 100 का आर्टिकल 20% लॉस मतलब 80 में बेच दिया। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस एंड हैड बीन इंक्रीज्ड बाय यार 100 ही वुड, देखो ये 100 का ही आर्टिकल था तो उसे गेन हुआ 5% का। ठीक है, तो मतलब 105 का, कब, जब सेलिंग प्राइस बढ़ाया, लेकिन सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाया, 25 से बढ़ाया, 25x, लेकिन उसने तो बोला 100 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, 25 का 100,
तो हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ऐसे 29 का एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर वो 25% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 35% ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी सेम वही है कि भाई 100 का था 120 पर बेच रहा था, लेकिन अगर वो 100 की चीज़ को 125 में बेचता तो उसे 35 ज़्यादा मिलते हैं। मतलब 5x की वैल्यू किसके बराबर, 35 के, x की वैल्यू कितने 7 के, CP कितना हो जाएगा 700। ये x मान लिया करना। ठीक है, एक डीलर है उसे प्रॉफिट होता है 20% का इवन आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्रोडक्ट। देखो CP SP MP, एडवर्टाइज प्रोडक्ट से मतलब है इसका MP। ठीक है, कि 20% का प्रॉफिट हो, मतलब 100 की चीज़ 120 में, और कब 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट मतलब 100 पे से 10% 90, लेकिन हमारा SP तो बराबर होना चाहिए। पहले तो 0 0 ही काट दो, फिर जो ब्लैंक है उनकी साइड भर देते हैं, आप कर लेते हैं। तो 10 10 से तो 0 तो गई हमारी। ओके, तो ये आया 90, 12 निम में 108, और ये भी 90। अभी फिर से 3 से कट ही रहा है। ठीक है, 2 से भी कट रहा है, 9 से का 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0। ठीक है, 2 पंज 10, 2 छिकी 12, 2 पंज 10। तो ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, बस जो इसने बोला हमें वो काम कर देना है। इसने बोला क्या हमसे, एडवर्टाइज प्रोडक्ट प्राइस कितना था, मतलब मार्क प्राइस निकालना है। मतलब मार्क प्राइस पे जब वो बेचता है ना, सेल करते हैं, तो उसे इतने का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतने का, तो हमें वो सोल्व कर देना है। देखो क्या हुआ कि हमने क्या किया, इससे हमें CP SP MP का रेशियो मिल जाएगा जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे। एक टाइप से कहते हो 15 18 और 20 का। और इसने बोला कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 7500 का, लेकिन उसे एक्चुअल में प्रॉफिट तो 3 का हो रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू 7500 के बराबर है, एक्स की वैल्यू कितने के बराबर है, फिर 25 75 2500 के। और इसने बोला मार्क प्राइस निकालें, मार्क प्राइस है 20, 25 दूनी 50, 50 सारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, कि इसमें ना वो वाली कंसेप्ट लगाते हैं रेशियो वाली की, जो ब्लैंक साइड में खाली होते हैं तो उनको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, CP SP MP कि हम 20%, चलो मे के प्रॉफिट ऑफ 20%, बी पेंजू 100 मतलब 6 पे बेच दिया, सिंपल ही ले लेते हैं। और 10% डिस्काउंट मिला, 10 की चीज़ उसने 9 में बेच दी, तो इसको हम इक्वेट करना है। तो 9 कट रहा है तो काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 10 5 15, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। तो ये हमारा रेशियो आ गया। बस हम सोल्व कर दें। 31 में हमें क्या दे रखा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू, देखो 10 आर्टिकल का CP 7 आर्टिकल के SP के बराबर है, तो वही है CP अपॉन में SP का रेशियो मिल गया, 7 अपॉन में 10। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 7 पे, मल्टीप्लाई में 100। 1/7 होता है 14 सही 2, 1/7, तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7। एक आदमी है पेंसिल खरीद के लेके आता है 6 4RS4, मतलब 4 रुपये में 6, तो एक की आ गई, और उन्हें भेज देता है 6 रुपये में 4। तो आर्टिकल वैल्यू इक्वल कर लो। ठीक है, नीचे आर्टिकल, मतलब मैंने बताया था ना, ऊपर अमाउंट लिखा करो, नीचे क्वांटिटी, और इनको इक्वल कर लिया करो। 6 दूनी 12, ठीक है, 4 दिए 12, तो आ गया 8/12, 18 अपॉन में 12। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पता है 6 7 8 4 दूनी 8। ओके, तो यहाँ से हमें नॉर्मल मिल गया। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का, कितने पे, 8 पे, मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 25, 2 5 10, 25 5 125 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कि इससे क्या होता है, बेस सेम हो जाता है, फिर उसको कोई रोल नहीं लिया जाता। फिर ये CP हो गया, ये हमारा SP हो गया। 33 का हमें क्या दे रखा है, इसने हमें बताया कि रवि बाई सम टॉफ़ी एट 2 4 a रुपी, मतलब 2 रुपये 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, एंड उन्होंने बेच देता 5 4 a रुपी। ठीक है, देखो भाई खरीद दी, मतलब एक टाइप CP लगा लो, 2 टॉफ़ी 1 रुपये में, और बेची कैसे, 5 टॉफ़ी नहीं और खरीदी है क्या उसने, हाँ बेचता है 5 टॉफ़ी 1 रुपये में। ठीक है, तो देखो भाई 1 रुपये अपन में 2, 1 अपन में 5, टॉफ़ी तो इक्वल करनी पड़ेंगी हमें। तो इसको 10 बना लिया, मतलब मल्टीप्लाई में 5 से, और इसको 10 बना लिया, मतलब मल्टीप्लाई 2 से। तो कितने का लॉस हुआ, 3 का, कितने पर, 5 पे, मल्टीप्लाई में 60% आंसर आ। निकिता ब्रोड 30 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 9.50, मतलब CP देखो कैसे पड़ रहा है, CP
30 kg वीट 9.50 रुपये के हिसाब से, और सेम ब्रोड मतलब 30 kg और लेके आई है 8.50 के हिसाब से। तो यहाँ से टोटल सीपी हमारा आ गया। उन दोनों को मिक्स किया और उसने ना 8.90 के हिसाब से बेच दिए। कितने केजी थे? 60 kg। ये क्या आ गया? एसपी आ गया। टोटल एसपी हो गया, टोटल सीपी हो गया। अब हम बता सकते हैं दोनों का डिफरेंस और वो करके। तो सीपी हमारा कितना बना? सीपी 30 kg के हिसाब से 285 बना जब वो 9.50 के हिसाब से लेके आई, और जब वो मतलब बाद में लेके आई थी 8.50 के हिसाब से तो 255 बना। 5 10 8 5 13 1 14 2 4 5 540 रुपये सीपी की हो गई। और एसपी कितना हो गया भाई? 60 kg था, ठीक है। और कितने के हिसाब से लेके आई थी? 89/10 कर देंगे तो ये हो गया हमारा 534। तो उसे नुकसान हो रहा है कितने का? 6 का, ठीक। कितने पे? 540 पे मल्टीप्लाई में 100 कर दें, ठीक है। इसमें अगर ओनली अमाउंट पूछे तो 6 का, और परसेंटेज पूछे तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इसने तो सिर्फ क्या पूछी हमें? लॉस अमाउंट ही पूछी, 6 रुपये आ जाएगा। फिफ्थ है, एक लॉस ऑफ 20% इनकर्ड वैन 6 आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹1 कि 20% का नुकसान हो जाता है जब से ना 6 आर्टिकल्स को बेचा जाता है ₹1 में, ठीक है। एक ही 6 आर्टिकल को बेचा हमने ₹1, मतलब ये हमारा क्या? एसपी कितने के बराबर? 80% की वैल्यू है, क्योंकि भाई हमने नुकसान पे बेचा। एक तो एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका अच्छा है। और कहता है कि अगर उसे 20% प्रॉफिट कमाना है, मतलब उसे 120% की वैल्यू चाहिए, तो हम इसी को 120% बना ले तो आ जाएगा ना। हमने क्या किया? इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया ये? 3 दूनी 6, मतलब 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो 2 चौके 4 थी 12, 120% बन गया ना, ठीक है। 36 हमें दे रखा है, एक क्लॉक वाज सोल्ड फॉर 140, एसपी है 144। इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, अगर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, मतलब लगा लो हमने मान लिया सीपी 100x था, तो प्रॉफिट कितना होगा? 100%, ठीक है। तो इसने क्या बोला? इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक। तो देखो, तो प्रॉफिट देखो हमें 144 में हमने उसको बेचा, ठीक है, और 100 रुपये की थी वो हमारी। तो इसमें से जब हम प्रॉफिट को घटा देंगे 100, जो मतलब जो एसपी है, उसमें से जब हम सीपी को घटाएंगे तो प्रॉफिट होगा कितने का? 100x का, ठीक है। तो जब 100x उधर जाएगा तो कितना होगा? 200x। वो किसके बराबर आएगा? 144 के। x की वैल्यू कितनी आ गई? 144/200, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 144/200। सीपी पूछा है, सीपी कितना था? 100x, तो 100 से 100 0, 72 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 37 का, क्या दे रखा है? ए मैन गेट Rs 13 मोर फॉर सेलिंग एन आर्टिकल। ये सेम वही है कि मतलब इसको आप है ना, सॉरी, अरे 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 80x हमारा सीपी था, पहले हमने उसको लॉस में बेचा, मतलब 70x में बेचा। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम उसको 10 रुपये फालतू में बेच रहे हैं। तो इसने तो बोला प्रॉफिट होगा 13 का, लेकिन प्रॉफिट हो रहा कितना का? 20 का। तो 20x = 13, x = 13/20, और एसपी पूछा तो मल्टीप्लाई में 80, तो 20 चौक 80, 13 चौक 52, ठीक है। 38 में बोल रखा है फन आर्टिकल शोड एट ए गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ बीइंग शोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%। भाई गेन पर बेचना है, लॉस पर ना बेच के, ठीक है। तो ये भी तरीका अच्छा है। इसको ना आप मिक्सचर एनालिगेशन की हेल्प से कर सकते हो। देखो कि हमने ना 180 क्या, एक मिनट देखो क्या बोला, इफ़ ये आर्टिकल शोड है 5% इंस्टेड शोल्ड, देखो 100 का आर्टिकल है, ठीक है। ये 38 वाला बिल्कुल ऊपर वाला जो अभी हमने किया है ना 37 को, उसकी तरह ही है कि 100 का आर्टिकल था, ठीक है। उसको पहले हमें लॉस हो रहा था, तो मतलब 95 का जा रहा था, लेकिन अब अगर हम उसे 105 पे बेच दें, मतलब 5 पर प्रॉफिट कितने का होगा? 10x का, बराबर है 5 के, तो x की आ गई 1/2, और सीपी कितना आ जाएगा? 50 रुपये आ जाएगा। 39 में क्या दे रखा है? नीता ने ब्लेंड कर दी 2 वैरायटी ऑफ टी, एक तो 180 रुपये की है और एक 200 रुपये की है, उनकी क्वांटिटी भी दे दी। तो हमें बताना है मिक्सचर की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, ठीक है। इफ़ यू सेल द ब्लेंडिंग वेराइटी एट 200 पे, अच्छा मतलब सीपी बता देंगे ब्लेंडेड वेराइटी कितने रुपए की पड़ेगी। तो उसके लिए हमें भाई एसपी तो दे रखा है ब्लेंडेड का, सीपी हमें निकालना है। तो हम इसका मिक्सचर एनालिगेशन कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं।
तो क्या आ गया, x माइनस 180 अपॉन में 200 माइनस x इज इक्वल टू में 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 375 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका यूज़ करके अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 375 अपॉन में 2, ये हमारा CP के बराबर है। और SP हमें दिया था 210, बस अब प्रॉफिट निकाल लेंगे। 210 माइनस में 375 अपॉन में 210, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 15 मतलब 187.5 अपॉन में 187.5 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया, 40 का 40 का इसने दिया पवन कोल अर्न 15% ऑन द इन्वेस्टमेंट बट लॉस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट, कि मतलब एक पर उसे 15% का फ़ायदा हो गया, दूसरी पर उसे 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, क्या है, पवन को देखो इन्वेस्टमेंट की थी, एक पे 15% का फ़ायदा, एक पे 10% का नुकसान। ओवरऑल पता नहीं तो हमें ओवरऑल कंबाइन बताना है, तो वही मिक्सचर एनालिसिस कर लेते हैं। 15 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10%, क्योंकि वो नेगेटिव में है ना, तो ये आ गया 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगा 15 थी 45, 3x 45x, चल कर लेते हैं, कितना आएगा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 50, तो 45 मतलब 5 इज इक्वल टू में 8x, x की वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है, 41 का बोल रहा है टोटल CP ऑफ 2 वॉचेज, वही CP दे दिया 840, एक का x मान लो, एक का 840 माइनस x मान लिया। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16% और दूसरी को 12% लॉस पे बेचा जाता है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, मतलब जो दोनों का SP आएगा और दोनों का जो CP है वो इक्वल होगा, तो इसका SP कितना आ जाएगा, एक को बेचा है 16% प्रॉफिट मतलब 116 अपॉन में 100 प्लस में 840 माइनस x, एक को बेचा है लॉस पे कितने के 12 पे मतलब 88 अपॉन में 100। इन दोनों का जो सम है वो हमारा होगा 840 के इक्वल। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। एक ट्रेडमैन मीन्स ऑफ ए फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड्स 10% इन बाइंग गुड्स एंड आल्सो डिफ्रॉड 10% इन सेलिंग। देखो क्या क्या रखा है, एक ट्रेडमैन वो खरीदते टाइम भी 10% की गड़बड़ी करता है और बेचते टाइम भी 10% की गड़बड़ी करता है। ठीक है, तो देखो भाई 100 की चीज़ थी, मतलब 100 चीज़ मिलनी थी उसे, लेकिन उसने 10% गड़बड़ी मिलनी थी, 110 ग्राम उसने ले लिया क्योंकि 10% के फ्रॉड किया। फिर 110 ग्राम था उसे देना था, लेकिन उसने फिर से देते टाइम फिर से 10% की गड़बड़ी कर दी। 10% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब उसे फ़ायदा हो, तो इसका 10% कितना होगा, वैसे हम निकाले तो 11 की गड़बड़ी कर दी, तो मतलब उसे कितने का फ़ायदा हो गया भाई, 121 की हो गई वो चीज़। भाई 110 की थी, 11 की गड़बड़ी की मतलब 121 की होगी, तो फ़ायदा कितने का होगा, 100 की चीज़ स्टार्टिंग में थी और 21 में मतलब 21% का फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि खरीदते टाइम भी CP के टाइम पर भी और बेचते टाइम भी, एक बार 10% का, एक बार फिर से 10% का, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो भी हमारा 21% आंसर आ जाएगा, एक ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ 21% का। 43 में बाई व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी राइज इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर दैट दे मे बी प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर लेंथ ऑफ 10% कमीशन। तो नॉर्मल सा ही है, इसमें क्या बोल रखा है कि भाई देखो हमें प्रॉफिट कमाना है 20% का, 100 की चीज़ को 120 में बेचना है, लेकिन कमीशन अलाउ करने के बाद। ठीक है, कमीशन मतलब भाई लगा लो 100 की चीज़ थी, 10% का 90, तो यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, हम बराबर कर लेते हैं दोनों के SP को, क्योंकि SP तो हमारा इक्वल होगा, तो यहाँ से रेशियो बन गया 90, 108 और 100। तो अब बोला CP है, ये SP है, ये MP है, तो प्रॉफिट कितना होगा ना, कॉस्ट प्राइस को राइज करना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को कितने से बढ़ाना चाहिए, वो बोला है तो 18 से बढ़ाना चाहिए 90 पे मल्टीप्लाई में 100, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। कि भाई कॉस्ट प्राइस को कितने से बढ़ाए कि उसे 20% का फ़ायदा हो, तो उसे कितने से बढ़ाना, 90 से 108 कर देना चाहिए।
ए पर्सन बाइज 100 कप्स एट एंड 10 ईच, मतलब 100 कप की कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास। 20 कप तो टूट गए। 80 को बेच रहा है 11 के हिसाब से, तो मतलब 880 के बेच रहा है और 1000 के थे। लॉस पता चल गया सीधा ही हमें। 120 का 800 मतलब 1000 पे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, तो 12% आंसर आ जाए। 45 सीपी ऑफ बीन्स रिड्यूस बाई 4 पर डजन। देखो कहता है कि अगर सीपी घट जाए, मतलब जो प्राइस है लगा लो पी था वो घट जाए तो 12 पे नहीं दे, मतलब भाई पहले अगर एक्स रुपया था तो अब 4 से घट जाए, मतलब 12 डजन, मतलब 1 डजन में 12 होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग घट जाए। 12 मोर पिन हम खरीद पाएंगे 48 रुपये में। 12 मोर पिन कैन बी परचेज फॉर 48। ओके, 12 मोर पिन का मतलब 1 डजन, क्योंकि 1 डजन में 12 होते हैं, तो 48 अपॉन में x माइनस 4 माइनस 48 अपॉन में x इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल होगा 12 के नहीं, क्योंकि 12 किसके बराबर होता है 1 दर्जन के, और ये हमें दर्जन के अकॉर्डिंग ही प्राइस दे रखा है। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा x का आ जाएगा 16। तो प्राइस रिड्यूस करने के बाद बोला है, तो प्राइस रिड्यूस के बाद कितना 4 घटन मतलब 12। 40 का है सेलिंग 144 है, मैं सफ़र ए लॉस इक्वल टू, तो देखो वही है 144 SP इज इक्वल टू कितने के बराबर दे रखा है, इक्वल टू द बाई सेलिंग 144 एंड माई सफर्ड ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 है। देखो 144 हैन बेची उसने, ठीक है, और उसे कितने का नुकसान बता रहा है ये, उसे नुकसान हो रहा है 96 हैन के बराबर, 96 हैन के SP के बराबर। कब, जब 144 हैन का CP 144 हैन का SP इज इक्वल टू 96 SP, क्योंकि लॉस होता है तो वो क्या होता है CP माइनस SP। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वल में है 96 के, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 47 का। क्या दे रखा है, ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ही वी ब्रोट इट एट ए 4% लेस। तो देखो नॉर्मल सी बात है, वही है 100 की चीज़ 110 में बेच रहा था, ये CP था ये SP था। अगर 4 में कम में लाता मतलब 96 में लेके आता और उसे बेचता वो 18 सही 3/4 प्रॉफिट पर गेन होता ना, मतलब तो 18 36 38 54 472 375 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 100 25 75 25 मतलब 1/16 यही आएगा 1/16, मतलब कितने पे प्रॉफिट पे नहीं 3/16 3 है ना ऊपर 25 75 ये दिख नहीं रहा था, तो कितने का प्रॉफिट होगा 19 अपॉन में 16 16 96, ठीक है। तो यहाँ से आगे 114x, ठीक है। तो हमें क्या मिलना था, इसने बोला 6 ज़्यादा मिलना था, लेकिन मिलेगा कितना भाई, हमें तो 4 ही मिलेगा। 4x की वैल्यू हमारी आ गई 6 के, x की वैल्यू आ गई 6/4 के, CP पूछे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 48 का बोल रहा है एक कार वर्थ RS 1.5 लाख। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है, शायद तीसरा या चौथा है, ठीक है, तो वहाँ से हो जाएगा रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 49 का, इंक्रीज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न इन लॉस ऑफ 7.5% इंटू ए गेन ऑफ 7 से 2%। तो ये भी अभी जो हमने ऊपर किया है 47 का उसके जैसा है। 50 में दे रखा है सम टॉफी वर ब्रोट एट ए रेट ऑफ 11। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और बट फिर भी चलो रिपीट कर लेते हैं कि भाई 10 टॉफीज़ थी 11 रुपये की और वही 10 रुपये में 9। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इनकी क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं, तो ये कितने में हो जाएगी 9 से इसकी 10 से 90 अपॉन में 99 100 अपॉन में 99, ठीक है। ये हो गई क्या है इनकी CP। ये फिर इसने बोला सम कॉफी वर ब्रॉट एट द सेम नंबर द वूल लोट वर सोल्ड एट 1 रुपी पर, मतलब 1 रुपये में एक बेची है। तो टॉफ़ी कितनी हो गई टोटल हमारी 198, तो SP कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा SP भी इनका, ठीक है। लेकिन CP कितना है हमारा, CP इसने बोला है ये 110 होगा, सॉरी देखो दोबारा रिपीट करते हैं, इस क्वेश्चन अच्छा है ये कि 10 के हिसाब से 11 10 के हिसाब से 9, तो मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो ये आ गया 99 ऊपर आ गया 90 110 अपॉन में 99। तो ये तो क्वांटिटी है, मतलब कितनी आइटम हो गए 198, तो CP SP भी तो हमारा 198 हो जाए, क्योंकि एक आर्टिकल को 1 रुपये में बेच रहे हैं। और SP कितना हो गया 90 है एक है 110 एक है, तो CP हमारा हो गया 200। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट पता चल गया 2%, 2
का लॉस हो रहा है। सीपी कितना है 200 मल्टीप्लाई में 0.001%। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे ना क्वांटिटी इक्वल करके फिर किया है, क्योंकि जो मैन ट्रिक होती है कि रिपीट अपन में क्वांटिटी करते हैं और फिर क्वांटिटी को इक्वल किया जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन को किया है, अगले वाले पार्ट में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।